हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग लीड का क्वेश्चन नंबर 1578 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मिनिमम टाइम टू मेक अ रूफ कलरफुल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास एन बलून्स हैं। ठीक, हमारे पास क्या है, एन बलून्स हैं। ठीक, अब एन बलून्स हमको ऐसे सजाना है कि दो कोई कलर, यानी कि जो कलर सेम होंगे कलर बैलून के, वो एक साथ में नहीं आ सकते। यानी कि मान लीजिए हमारे पास तीन कलर है, यानी कि ब्लू कलर है, रेड कलर है और ग्रीन कलर है। ठीक, हम लोग को सजाना कैसे है, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, या इस तरह हो सकता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, देन ब्लू। बट एक साथ दो कलर नहीं आ सकते। ठीक, जैसे कि हम कैसे नहीं आ सकते कलर, ये देखते हैं। देखिए एक साथ दो ब्लू नहीं आ सकते। ठीक, एक साथ दो ग्रीन नहीं आ सकते, या एक साथ दो रेड नहीं आ सकते। अगर ऐसा आ रहा है तो हमको रिमूव करना पड़ेगा वो। ठीक, ये सिंपल क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो हमको कितने टाइम में पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, क्योंकि हमको एक रूप को कलरफुल बनाने में। ठीक, सबसे पहले आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि दो कलर आपस में नहीं आ सकते, दो कलर के वाले बलून आपस में नहीं आ सकते, सेम कलर बलून नहीं आ सकते। एग्जांपल नंबर समझते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 हम लोग को गिवन है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्लू कलर है, रेड कलर है, और दो बार ब्लू आ गया। अब दो बार ब्लू आ गया तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कलर सेम बलून के एक साथ नहीं आ सकते। यानी कि हमको इन दोनों में से एक बलून निकालना पड़ेगा, एक कलर का बलून यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको रूप को कलरफुल बनाना ना। तो कलरफुल बनाने के लिए हमको एक साथ मल्टीपल कलर थोड़ा लगा देंगे, तो इसीलिए हमको एक कलर यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक कलर का जो बलून हो यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इस बलून को हम लोग निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ठीक, तो ये हमारा कलरफुल रूप बन जाएगा। क्यों कैसे बन जाएगा, देखिए ब्लू आ गया, रेड आ गया, ब्लू आ गया, ग्रीन आ गया, कलरफुल बन गए। एक साथ कोई भी कलर मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए हमारा जो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। हमारे पास क्या होगा, टाइम रेट, जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे गिवन होगा। ठीक, और कौन से इंडेक्स के, पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर के भी हमको टाइम गिवन होगा, 1 2 3 4 और 5। कौन से इंडेक्स नंबर को हम लोग ने रिमूव किया, इंडेक्स नंबर 2 को हम लोग ने रिमूव किया। तो 0 1 2 2 इंडेक्स नंबर पे क्या है हमारा, 2 है, 3 है। तो हम लोग का आंसर जो आ गया है सेम 3 सेकंड्स आ गया। टोटल टाइम कितना होगा, 3 सेकंड्स। ठीक, सेम क्वेश्चन नंबर हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 सेम कह रहा है कि हमारे पास एक रोप है जिसपे बैलून लगे हुए हैं। हमको बैलून लगाना है, कैसे, इस तरह बैलून लगाना है। देखिए ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ये ऑलरेडी हमारे पास सॉर्टेड है, यानी कि ये परफेक्ट है, ये शॉर्ट है एकदम। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जब कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई हम लोग ऑलरेडी ये रूप कलरफुल है, तो हम लोग को ये हमारा जो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सारे बैलून कल सीक्वेंस में आए, कलर में आए हैं। ठीक है, पहले ब्लू आया, रेड आया, ग्रीन आया। ठीक, इसमें तो फिर हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। देन हम लोग आगे मूव करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है। ठीक, एग्जांपल नंबर 3 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए दो ब्लू आए हैं रूप में, उसके बाद लास्ट में दो ब्लू आए हैं, फिर बीच में रेड है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कलरफुल नहीं बनना रूप, क्योंकि मल्टीपल कलर हम लोग के साथ आ गए हैं। ठीक, दो देखिए ब्लू ब्लू साथ में आ गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से ठीक एक एक बलून निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमको कलरफुल बनाना है, या हम लोग कर सकते हैं ब्लू रेड ब्लू बन सकता है। ठीक, इसी तरह बन सकता है सीक्वेंस। अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लू है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड एक्स्ट्रा ब्लू है, इनको रिमूव करना पड़ेगा, इस बैलून को रिमूव करना पड़ेगा, तभी हमारा जो रूफ होगा वो कलरफुल होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको जब दो रिमूव करना पड़ेगा, कौन कौन से रिमूव करेंगे, इंडेक्स नंबर 0 को हम लोग रिमूव कर देंगे, ये हमारा 0 है तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे बैलून को, और इंडेक्स नंबर लास्ट वाले बैलून को हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देंगे। जब हम लोग रिमूव कर देंगे, यानी कि हमारा देखिए यहाँ पे एक और चीज आप इंटरेस्टिंग समझिए। ठीक, यहाँ पे जो नंबरिंग लिखी हुई है ना, ए बी सी, ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्लू को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे रेड को, और सी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ग्रीन को। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, ऊपर जब हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे थे। ठीक, ध्यान देखिए, एग्जांपल की हम लोग जब बात कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ गिवन एक्सप्लेनेशन है। ए रिप्रेजेंट फॉर ब्लू, बी रिप्रेजेंट कर रहा है सी रेड के लिए, सी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन के लिए। ठीक, ये तीन जो नंबर है वो कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए ए बी ए है। ठीक, तो ये जो है ये कलर सीक्वेंस बता रहा है। ठीक, जो कलर्स हैं सीक्वेंस बता रहा है। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ब्लू के लिए, बी सॉरी ब्लू के लिए, बी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेड के लिए, और सी रिप्रेजेंट करेगा हमारा ग्रीन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दो ब्लू, एक रेड और दो ब्लू। तो हमको रिमूव किसको करना पड़ेगा, देखिए इंडेक्स नंबर 0 वाले को हम लोग रिमूव कर देंगे, और इंडेक्स नंबर लास्ट वाले को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट देखिए क्या है, यहाँ टाइम लिमिट क्या है कि 1
2 3 4 1 है, यानी कि हम लोग किसको रिमूव कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर 0 को रिमूव कर रहे हैं और लास्ट वाले को रिमूव कर रहे हैं। जब इन दोनों ग्राफ को रिमूव करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा 1 + 1 1 + 1 कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो टोटल हमारा जो आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि हम लोग को जो रिमूव कर रहे हैं उसका जो टाइम है, टाइम यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 और यहाँ पे लास्ट में 1 लिखा, क्योंकि हम लोग पहला और लास्ट रिमूव कर रहे हैं ना, तो पहला का 1 दे रखा है, लास्ट का 1 दे रखा है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो इसका हमारा आउटपुट होगा और 2 आएगा। उसके बाद हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा रूफ का वो इस तरह का आएगा। तो ये हमारा कलरफुल रोप बन जाएगी। ठीक, तो इसको हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग कोडिंग में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, कोडिंग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप अच्छे हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पाइथन का इस्तेमाल करके बता रहा हूं आपको। देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट ये ऑलरेडी लीड कोड में दिया होता है। ठीक है, तो सेम जो फोकस करेंगे इस पार्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक, देखिए इस प्रोग्राम को करने का 7 तरीके हैं। कौन कौन से, एक तो फंक्शन को डिफाइन करने का। ठीक, ये फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम, बहुत मल्टीपल चीजें हैं यहाँ पे। ठीक, हम लोग मिनिमम कॉस्ट मेथड लगा हुआ है। देखिए मिनिमम कॉस्ट हमारा फंक्शन का जो नेम है वो है, क्लास है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, पैरामीटर से, पैरामीटर कौन कौन से, यहाँ पे कलर पैरामीटर है, टाइम जो नीडेड है वो हमारा पैरामीटर यहाँ पे है। ठीक, और यहाँ पे जो इंटीजर है, ठीक, लिस्ट ऑफ इंटीजर यहाँ पे गिवन है हमको। ठीक, और यहाँ पे हमको जो रिटर्न कर रहे हैं ना वो भी क्या है, इंटीजर है। ठीक, जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो भी क्या है, इंटीजर है। ठीक, नाउ यहाँ पे एक चीज देखें, हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। इनिशियलाइज क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियलाइज के 2 चीजें हुई हैं। पहला क्या है, LORES। LORES क्या है कि हम लोग इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। L क्या है, इस रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेफ्ट इंडेक्स, जो यहाँ पे जो L क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और वहीं पे जो RES है क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्ट वेरिएबल दैट विल स्टोर द मिनिमम कॉस्ट। ये क्या कर रहा है, ये वो स्टोर करेगा जो मिनिमम कॉस्ट होगी उसको क्या करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट इंडेक्स ऑफ करंट इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आरएस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्ट वेरिएबल दैट विल स्टोर द मिनिमम कॉस्ट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद ये हमारा 2 स्टेप में हो गए। ये हमारा पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया इनिशियलाइजेशन। थर्ड स्टेप क्या है, हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लूप का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो देखिए, हम लोग लूप का यहाँ पे रेंज लगे हुए हैं। रेंज कहाँ लगा हुआ है कि द कोड, जो ये कोड है ना, द कोड इटरेट ओवर द रेंज ऑफ इंडेक्स फ्रॉम 1 टू द लेंथ ऑफ द कलर ऑफ स्ट्रिंग। यानी कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है, हम लोग ने जो कलर की जो ये है कलर, उसकी हम लोग ने लेंथ कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, लेंथ कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। देन वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे, फ्रॉम 1 से लेकर, और जो कलर की जो रेंज होगी, जो लेंथ होगी, वहां तक हम लोग मूव करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है कि हम लोग कंपैरिजन लगा हुआ है। ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया। यहाँ से ये थर्ड हमारा क्या है, लूप के लिए है, 4 हमारा क्या है, कंपैरिजन के लिए। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, चेक करेंगे एक कलर एट इंडेक्स आई और आर एट सेम की नहीं है, सेम है कि नहीं है, जो क्या है एल और आर के जो है नहीं इंडेक्स, वो सेम है कि नहीं है कलर। अगर सेम होंगे, ठीक, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग नेस्टेड अंदर जाएंगे, यानी कि जो नेस्टेड कंडीशन के अंदर जाएंगे। ठीक, जो कि है हमारा स्टेप नंबर 5। हम आपको स्टेप वाइज बताते चले जा रहे हैं। ठीक, नाउ सबसे पहले क्या था हमारे पास, जो हमारे ऊपर फंक्शन लिखा था, फंक्शन डिफिनेशन था। देन हम लोग इनिशियलाइजेशन पार्ट था। देन हम लोग लूप का पार्ट था। देन हम लोग किए थे कंपैरिजन, जो कलर का कंपेयर किए थे कि कलर कंपेयर, जो हमारा जो इफ कलर एल इक्वल टू कलर आर है कि नहीं, अगर है तो हम लोग किसके अंदर मूव कर जाएंगे, स्टेप नंबर 5 यानी कि नेस्टेड के अंदर मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे क्या करके हम लोग, यहाँ पे टाइम नीडेड है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ द कलर इज सेम, यानी कि जो अगर जो स्टेटमेंट नंबर 4 अगर वैलिड हो रही है, अगर सेम है, तो हमारा जो नीडेड टाइम है, ठीक, अगर हम मूव करें यहाँ पे देखिए नीडेड टाइम है वो क्या है, लेस देन द नीडेड टाइम, नीडेड एल जो है लेस देन नीडेड टाइम आर। अब यह क्या है, ये चेक कर रहा है कि if the time needed for the left color is less than the time needed for the right color, then हम लोग क्या करेंगे, if true, अगर ये ट्रू हो रही कंडीशन, अगर ये ट्रू होगी, इट मींस हम लोग लेफ्ट कलर इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव है। जो लेफ्ट कलर क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। सो जो हम लोग जो वेरिएबल लिए थे RES, ठीक, उसको हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करके हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन जो लगा हुआ है इंक्रीज के लिए लगा हुआ है। ठीक, अगर वो चीज फॉल हो रही है, जो फॉल्स हो रही है, तो हम लोग इस पार्ट में आ जाएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे, और यहाँ पे हम लोग राइट साइड के कलर को उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि जो राइट साइड का जो कलर होगा वो मोर कॉस्ट इफेक्टिव होगा। सिंपल तरीके समझ में आ गया। फिर से समझाते हैं आपको तरीका। सबसे पहले हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक, लूप चलाने में हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि लेफ्ट जो कलर होगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक,
देन हम लोग नेस्टेड लूप के अंदर आएंगे। नेस्टेड लूप के अंदर चेक करेंगे जो टाइम नीडेड है जो लेफ्ट कलर का इज लेस देन द टाइम नीडेड फॉर द लाइट कलर, ये यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये चीज है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसका मतलब जो होगा कि जो लेफ्ट कलर इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीडेड टाइम है उसको हम लोग बढ़ा देंगे। जो हमारा जो रेस्ट था, जो हम लोग वेरिएबल था, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज बाय द टाइम नीड फॉर द लेफ्ट कलर, ठीक। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम लोग जो राइट कलर, इसका मतलब होगा कि जो राइट कलर होगा मोर कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आर ई एस जो हमारा जो वेरिएबल था उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे। कि क्या इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज बाय द टाइम नीड फॉर द राइट कलर, इसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ठीक। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा जो सॉरी अगर हमारा जो कलर है वो डिफरेंट है, ठीक, अगर ये कंडीशन मैच ही नहीं कर रही, इफ कंडीशन मैच ही नहीं करे, तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई है, ठीक, हम लोग नेस्टेड लूप के अंदर जाएंगे नहीं, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एल्स पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो करंट इंटरवल है इज एंडिंग, अ न्यू इंटरवल इज स्टार्टिंग। यहाँ पे क्या है, इन द केस यहाँ पे क्या होगा, जो लेफ्ट इंडेक्स है एल का इज अपडेटेड टू द राइट इंडेक्स। यहाँ पे अगर कंडीशन मैच ही नहीं किया, अगर डिफरेंट कलर है, ठीक, तो हम लोग एल्स पार्ट के अंदर आएंगे। इसका मतलब हुआ कि जो करंट इंटरवल है क्या हो गया, एंड हो गया, और न्यू इंटरवल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। समझ में आया आपके पास, मतलब कि अगर कलर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक, यहाँ पे अगर कलर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग जब एल्स पार्ट में आएंगे तो इसका मतलब हो गया कि जो करंट इंटरवल होगा वो खत्म हो चुका है और न्यू इंटरवल क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब हम लोग लेफ्ट इंडेक्स जो एल है इसको अपडेट कर देंगे टू द राइट इंडेक्स आर के साथ, ठीक। और ये लूप कहां तक चलता जाएगा, जब तक इंटरवल प्रोसीड नहीं हो जाता है, ठीक, ये चलता जाएगा, ठीक। लूप ये फॉर का चलता जाएगा, फॉर होगा, फिर इसके अंदर आएगा, चेक करेगा, अगर मैच कर गया तो फिर ये नेस्टेड लूप के अंदर आ जाएगा, ठीक। अगर नहीं मैच किया तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, बाहर एल सी पार्ट में चले जाएंगे, ठीक। इस तरह पार्ट्स में हम लोग मूव करते चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ओवरऑल जो हमारा कॉस्ट आएगा, मिनिमम जो कॉस्ट आएगी उसको हम लोग स्टोर कर देंगे इसके पास, आर ई एस के पास स्टोर कर देंगे। यानी कि जो हम लोग ने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर हम लोग ने स्टोर कर देंगे और इसी को क्या कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के बाद हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे रिजल्ट नाम का, और उसको हम लोग क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। यही सिंपल तरीका हुआ। सबसे पहले क्या है, हमको रूप को कलरफुल बनाना है। सबसे पहले हम लोग ने दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक। सेकंड पार्ट में दो वेरिएबल लिए हैं। दो वेरिएबल का काम क्या था कि इनको क्या कर रहा था, एक एल को हम लोग ले रहे थे कि जो रिप्रेजेंट कर रहा था लेफ्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था ऑफ द करंट इंटरवल को, और आर क्या कर रहा था, मिनिमम कॉस्ट को क्या कर रहा था, स्टोर कर रहा था। उसके बाद हम लोग ने लूप लगाया, फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने के बाद हम लोग ने इफ कंडीशन लगाई, जहां पे हम लोग जो कलर को क्या कर रहे थे, मैच करा रहे थे कि वो कलर अगर सेम है कि नहीं है, कि एल और आर के जो कलर है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड के जो कलर है वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो हम लोग नेस्टेड लूप के अंदर आ रहे थे, नेस्टेड लूप में चेक कर रहे थे टाइम, जो लेफ्ट का टाइम लेस देन राइट का टाइम है, अगर टाइम लेफ्ट है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसका मतलब हम लोग लेफ्ट साइड के जो कलर हैं वो मोर कॉस्ट इफेक्टिव हैं। जो हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग जो लेफ्ट इंडेक्स में क्या कर रहे थे, आर एल को अपडेट कर रहे थे, ठीक, एल को हम लोग अपडेट कर रहे थे, ठीक। देन अगर ये मैच नहीं कर रहा था कंडीशन तो हम लोग इसके अंदर आ रहे थे, एल्स पार्ट के अंदर आ रहे थे। यहाँ पे मतलब हो रहा है कि जो राइट साइड के जो कलर हैं वो मोर कॉस्ट इफेक्टिव हैं, तो हम लोग जो आर है उसको हम लोग अपडेट कर रहे थे, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे। देन अगर ये तीनों कंडीशन मैच नहीं करी, अगर यहीं पे इफ कंडीशन में ही कलर हमारा क्या है, मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग एल्स पार्ट में आ रहे थे। इसका मतलब हुआ कि जो करंट इंटरवल है वो इंड हो गई है, न्यू इंटरवल स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब हम लोग जो लेफ्ट इंडेक्स एल है इसको हम लोग अपडेट कर देंगे टू द राइट इंडेक्स आर के साथ, और ये लूप चलता जाएगा जब तक सारे उस इंटरवल प्रोसीड नहीं हो जाते। उसके बाद लास्ट में हम लोग मिनिमम कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे आर के अंदर स्टोर कर देंगे और इसी को हम लोग रिटर्न करा देंगे। यही इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कोड है, ठीक। अगर इसको हम लोग रन कराएंगे, सबमिट करेंगे हम लोग, तो हमारा जो कोड है वो रन हो जाएगा। हमने ऑलरेडी इसको रन करा रखा है, ठीक। ये देखिए हमारा रन हो गया। हमारा यहाँ पे जो टाइम है, ये फ्रेम है, यहाँ पे आ गया, रन टाइम हमारे पास आ गया, मेमोरी कितने यूज हुई वो आ गया है हमारे पास, ठीक। और कितना बीट्स किया हम लोग ने, 99.40% ऑफ यूजर को जो पाइथन के में किए हैं वो उनको हम लोग ने क्या किया, बीट किया है, ठीक। थैंक यू एवरीवन।